जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं आकाश ओम ब्लॉग। आज मैं आपको ले चल रहा हूं उत्तराखंड के एक ऐसे पावन स्थान पर जहां आकर लोग कहते हैं मन को शांति मिलती है और जहां श्रद्धा अपने आप झुक जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कैंची धाम की, नीम करोली बाबा की इस पवित्र भूमि की। दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू हुई है काठगोदाम से। रास्ते में पहाड़ और देवधर के जंगल और ठंडी हवा मन को बिल्कुल हल्का कर देती है। जैसे जैसे कैंची धाम नजदीक आता है वैसे वैसे मन अपने आप शांत होने लगता है। दोस्तों कैंची धाम की स्थापना महान संत नीम करोली बाबा द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि यहाँ बाबा ने हनुमान जी की तपस्या की थी। इस आश्रम का नाम कैंची इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ दो पहाड़ियाँ नदी कैंची की आकार में मिलती हैं। यहाँ सिर्फ भारत की ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं। एप्पल के स्टीव जॉब और फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग भी बाबा के भक्त रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ हनुमान जी का भव्य मंदिर है, राम दरबार है और चारों तरफ भक्ति का वातावरण है। यहाँ शोर नहीं है लेकिन शांति बहुत गहरी है। मंदिर घंटी भक्तों के बहुत ही अच्छा दृश्य है। बाबा नीम करोली का जीवन हमें सिखाता है कि सेवा, प्रेम और भक्ति। बाबा कहते थे सबसे सब में राम देखो, किसी से द्वेष मत रखो। यह जगह आपको याद दिलाती है कि जीवन सिर्फ भाग दौड़ नहीं बल्कि भीतर झांकने का नाम भी है। दोस्तों, यहाँ आने वाले हर भक्त की कोई ना कोई कहानी होती है। कोई बीमारी से ठीक हुआ, कोई मानसिक शांति पाने आया तो कोई सिर्फ धन्यवाद देने। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। दोस्तों, यहाँ प्रसाद बहुत ही सादा लेकिन पवित्र होता है। आश्रम की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सेवक बहुत विनम्र है। भीड़ के समय थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है लेकिन बाबा की कृपा से सब कुछ सहज हो जाता है। दोस्तों, मैं सच कहूँ तो यहाँ यह यात्रा सिर्फ घूमना नहीं थी, यह मेरे लिए एक आत्मिक अनुभव था। यहाँ बैठकर ऐसा लगा जैसे मन का बोझ उतर गया हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ यात्राएं पैरों से नहीं होती हैं, कुछ यात्राएं सीधे आत्मा से शुरू होती हैं। आज मैं किसी मंदिर को नहीं, अपने भीतर की शांति को खोजने निकला हूँ और इस खोज में मेरा मार्ग बना है नीम करोली बाबा का कैंची धाम। कैंची धाम कोई भव्य महल नहीं है, फिर भी यहाँ कदम रखते ही यहाँ दो नदियाँ मिलती हैं और जैसे जीवन और भक्ति का संगम हो। नीम करोली बाबा ने कभी उपदेश नहीं दिए, उन्होंने बस प्रेम किया। बाबा कहते थे जो मिला है उसमें प्रसन्न रहो और जो नहीं मिला उसके लिए भगवान को दोष मत दो। आज भी लगता है बाबा यहीं कहीं बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हनुमान जी के सामने खड़े होकर कुछ मांगना कठिन हो जाता है। यहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं, आंखें बोलने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रभु पूछ रहे हो कि कितना थक गया है तू। यहाँ हर भक्त कोई दर्द लेकर आया और कोई धन्यवाद देने। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते, बस धैर्य मांगते हैं। यहाँ का प्रसाद पेट नहीं आत्मा को तृप्त करता है। सेवक सेवा करते हैं जैसे बाबा खुद हम आप सबकी देखभाल कर रहे हों।
मैं यहाँ किसी मन्नत के लिए नहीं आया था, फिर भी बहुत कुछ मिल गया है। ऐसा लगा जैसे बरसों से रुकी सांस आज पूरी हो। अगर जीवन में कभी मन बहुत भारी हो जाए तो यहाँ आ जाना कैची धाम। जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा। कहा जाता है कि बाबा ने शरीर छोड़ा है, स्थान नहीं। कई लोगों ने तो बताया है कि ध्यान के समय हल्की सुगंध आना, मन में अचानक उत्तर मिल जाना, बिना कारण आंखों से आंसू आ जाना। कहा जाता है जहाँ बाबा का प्रेम है वहाँ बाबा स्वयं है। कैची धाम का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ आने वाले कई लोग कुछ मांगते नहीं, फिर भी उनके जीवन की समस्याएं अपने आप सुलझने लगती हैं। भक्त कहते हैं बाबा यहाँ इच्छा नहीं पात्रता देखते हैं। यह माना जाता है कि कैची धाम में स्थित हनुमान जी अत्यंत जागृत हैं। कई साधकों का तो अनुभव है कि जहाँ जप करने से मन जल्दी स्थिर होता है, ध्यान गहरा उतरता है, डर भ्रम नकारात्मकता कम होती है। इसी कारण से हनुमान साधना स्थल भी कहते हैं। कुछ यात्रियों का अनुभव, कुछ घंटे यहाँ बैठे और लगा जैसे मिनट बीते, यहाँ कुछ मिनट बैठे और लगा जैसे बहुत समय हो गया। संत कहते हैं जहाँ मन शांत हो जाता है वहाँ समय का बोध बदल जाता है। नीम करौली बाबा अक्सर कहते थे जो सामने है उसी में भगवान है। इसी कारण